अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, असल में कई रोज़ से मैंने जो वीडियो गिरी है वो सुबह गिरी थी और आप जो है अब फिर बना रहा हूँ, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में जो है मसरूफ़ थे। हज़रत मौलाना सैयद बिलाल हुसैन साहब दामत बरकातहू, जो हज़रत मौलाना हामिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हैं, वो हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। आप उनकी झलकियाँ देख सकते हैं। तो उन्हीं की वजह से मसरूफ़ थे और जो है उसके बाद मैं कई रोज़ तक वीडियो नहीं गिरी, कल गिरी थी और मैं आज बना रहा हूँ। और बिल्कुल भी अब तमहीद नहीं बांधूंगा, क्योंकि अब तुम कहते हो कि भाई तमहीद बहुत कर बांधते हो। और तो बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको मालूम है मैं क्या कहता हूँ, तो बराए करम हमारा चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक चाहिए। इंशाल्लाह मिल जाएंगे मेरे भाई जो हैं, वो देखते हैं करते हैं। और ये आप हजरात की प्यार मोहब्बत की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नुस्खा जो है वो बहुत ही शानदार है। आपकी किचन से, आप अपनी किचन से उस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नुस्खा क्या है? आपको सब्ज इलायची लेनी है, हरी इलायची। वो 100 दाने लेने हैं, हरी इलायची के 100 दाने लेने हैं। और इसी तरह से आपको नीम के पत्ते 50 लेने हैं, नीम के पत्ते 50। ठीक है। और सब्ज़ इलायची जो है वो 100 दाने, नीम के पत्ते 50 दाने, और भुने हुए चने छिलकों समेत, भुने हुए चने छिलकों समेत, ये 250 ग्राम यानी पाव भर लेना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, काली मिर्च, काली मिर्च जो है ये भी आपको 100 दाने लेने हैं। ठीक है जी। और ऐसे जो है छोटी आधी चम्मच कलौंजी, जो कलौंजी होती है उसको भी एक आधी चम्मच ले लीजिए। अगर बड़ा चम्मच है तो आधी ले लीजिए, अगर छोटी चम्मच है, आपने देखा होगा जो मतबूब है हकीमों की दुकानों पर होते हैं ना, वो छोटी चम्मच होती है, तो वो ले लीजिए, आधी चम्मच ले लीजिए। वरना अगर छोटी वाली चम्मच है तो फिर जो है वो आप पूरी ले लीजिए। तो अब क्या करना है, इनको अलग अलग ग्राइंड नहीं करना जनाब। मैंने ग्राइंड करने से पहले मना किया था, ग्राइंड नहीं करना, इनको पीसना है। अगर आप ग्राइंड करोगे तो उस मशीन का जो पत्ता होता है इतना तेज़ गर्म होता है भाई साहब, वो बेकार कर देता है चीज़ को। आपको पीसना, अलग अलग सफ़ू बनाना। हाँ, इस तरह के ज़रिए किसी भी तरीके से आप बनाएं तो वो आप देख लेना। तो उसको जो है अलग अलग आप इसको सफ़ूफ बना लें और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। और अपना शुगर लेवल, जो आपको शुगर है उसका लेवल चेक करा लीजिए। और रोज़ाना इसकी आपको फांकी लेनी है, फांकी। ठीक है, हाथ पे रखना और फांकी ली और पानी पी लिया ताज़ा। तो आपको दिन में एक ही बार लेना है, 2-4 मरतबा नहीं लेना। ठीक है। और दूसरी बात, शुगर मीठा खाने से नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, मीठा खाने से नहीं होता। शुगर होता है खाली रहने से, काम न करने से, बदन को ज़्यादा आराम देने से। देखिए, बहुत से आदमी ऐसे भी हैं कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इतना मीठा भी नहीं खाया, मीठा खाते भी नहीं, उनको शुगर है। बहुत से ऐसे हैं कि वो मीठा खाते हैं, उनको शुगर नहीं है। ऐसा नहीं है। शुगर जो है आराम करने का नाम शुगर है। अपने जहन में बात को बिठा लेना शुगर है। एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद से 20,000 रुपये की दवाई लाया हूँ शुगर की, और मेरा शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैंने कहा भाई साहब, मैं आपको 10 रुपये की दवाई बतला रहा हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और आपका शुगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कैसे? मैंने कहा भाई, आप टेंशन छोड़ दें। जब आपने 20,000 रुपये वहाँ हकीम साहब को दे दिए, तो अब आपका यकीन हो गया इस दवाई पे कि वाकई अबे यार टेंशन ख़त्म हो गई मेरी, शुगर अब ख़त्म। तो शुगर तो ख़त्म होनी है, क्योंकि शुगर तो टेंशन है, असल टेंशन है। देखिए, बदन को आराम देना और बेफालतू की जो जायद है, जायद
टेंशनें अपने जहन में पाल लेना, ये शुगर की अलामत है। खाना खाने के लेट जाती हैं बहुत से औरतें, शुगर है। तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर नमाज की पाबंदी करेंगे तो आप जो है इंशाल्लाह शुगर से भी, हर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और ये सहर इफ्तार में दोनों वक्त में भी आप इस फांकी को ले सकते हैं जो मैंने बतलाया, ठीक है। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।